द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। अब हम आगे बढ़ेंगे द एस्ट्रल बॉडी एंड अदर एस्ट्रल फिनोमेना के पुस्तक अध्ययन सत्र में, जो लिखी गई है पुस्तक ए पवल द्वारा। इसमें हम आगे बढ़ेंगे मॉड्यूल 4 पर और शुरुआत करेंगे एस्ट्रल शरीर के कार्यों के साथ। ये मॉड्यूल अध्याय 4 का हिस्सा है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ज्यादातर एस्ट्रल समूहों के कार्यों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे भावनाओं और संवेदनाओं को संभव बनाना, किसी के दिमाग और भौतिक पदार्थ के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना, कार्रवाई और चेतना के एक स्वतंत्र वाहन के रूप में कार्य करना। सबसे पहले हम देखेंगे भावनाओं और संवेदनाओं को संभव बनाना। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कामा का परिचय। एस्ट्रल शरीर हमें सांसारिक जीवन से जोड़ता है। कामा मुक्त इच्छा को गुलाम बनाती है, यानी एंस्लेव करती है। प्राण और कामा साथ में जीवन का श्वास है। जीवन के राज्यों के अनुसार कामा का विकास। सबसे पहले हम देखेंगे कामा का परिचय। जीवन को प्रकट करने के सिद्धांत। जब मनुष्य को सिद्धांतों या जीवन को प्रकट करने के तरीकों के संदर्भ में समझा जाता है, तो व्यक्ति 4 सिद्धांतों को देखता है। इन्हें 4 निम्न सिद्धांत कहा जाता है। इसे कई बार लोअर क्वाटरनरी भी कहा जाता है। ये सिद्धांत है शारीरिक काया, एथरिक शरीर, प्राणा या जीवन शक्ति, कामा या इच्छा। उपरोक्त में से कामा एस्ट्रल शरीर में खुद को अभिव्यक्त करने वाला जीवन है और इससे प्रभावित है। इस प्रकार एस्ट्रल शरीर को कामा रूप भी कहा जाता है। कभी-कभी पुरानी शब्दावली में एनिमल सोल के रूप में संदर्भित किया जाता है। कामा की विशेषता है महसूस करना। जैसे जैसे यह अधिक जटिल रूप में विकसित होता है, यह भावना बन जाता है। इन दोनों के बीच कई ग्रेड हैं। उन्हें एक साथ इच्छा के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है। इच्छा वह है जो किसी की ओर आकर्षित करती है या इसके आधार पर दोहराती है कि वे सुख देते हैं या दर्द। इस प्रकार कामा में सभी भावनाएं शामिल हैं और इसीलिए व्यक्ति को भावनात्मक और भावुक प्रकृति है। इसमें शामिल है सभी पशु वृत्ति, भूख, प्यास, यौन इच्छा तथा सभी जुनून, प्यार, घृणा, ईर्ष्या के निचले रूप, भौतिक सुखों के विवेक और अस्तित्व की इच्छा। अब हम देखेंगे एस्ट्रल शरीर हमें सांसारिक जीवन से जोड़ता है। गुप्त सिद्धांत आत्मा पर पृथ्वी के बाध्य होने के लिए एस्ट्रल शरीर पर दोष डालता है। यह बताता है कि मनुष्य को स्वभाव और स्थूल में एस्ट्रल शरीर सबसे अधिक सामग्री है। भौतिक यानी फिजिकल शरीर केवल एक वाहन है जिसके माध्यम से जानवर यानी बीस्ट हम पर कार्य करता है। एस्ट्रल शरीर प्रभाव में हमारे अंदर का जानवर है। गुप्त सिद्धांत खंड 1 पृष्ठ 280 और 281। यह एक आणविक रूप से गणित पदार्थ नहीं है। स्थूल शरीर सभी मानव शरीर में सबसे निचला है, जो हमारे सभी सिद्धांतों का स्थूलतम हिस्सा है। लेकिन वास्तव में मध्य सिद्धांत वास्तविक पशु केंद्र, जबकि हमारा शरीर है इसका खोल है, गैर जिम्मेदार कारक और माध्यम है, जिससे हमसे जानवर अपने सारे जीवन का कार्य करता है। अब हम देखेंगे कामा मुक्त इच्छा को गुलाम बनाती है। कामा या इच्छा को आत्मा या विल के निचले पहलू के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है। विल स्वनिर्धारित है। इच्छा व्यक्ति को आसपास की वस्तुओं के आकर्षण
या प्रतिकर्षण का जवाब देने वाली गतिविधि में सेट करती है। इसलिए इच्छा की सफलता विल की हानि है। कामा के लिए एक बंदी बन गई है। जैसा कि मिस्टर अर्नेस्ट वुड ने अपनी प्रकाशित पुस्तक द 7 रेज में लिखा है, कामा का अर्थ है सभी इच्छा, और इच्छा प्यार का बाहरी पहलू है। तीनों दुनिया की चीजों का प्यार, जबकि उचित प्रेम जीवन का प्यार और परमात्मा का प्यार है, और उच्च या आवक स्व के अंतर्गत आता है। एस्ट्रल शरीर इच्छा और भावना समानार्थक शब्द का उपयोग करता है, हालांकि भावना वास्तव में इच्छा और बुद्धि का उत्पाद है। अब हम देखेंगे प्राण और कामा जीवन का श्वास बनते हैं। यह भी कहा जाता है कि प्राण प्लस कामा इक्वल्स जीवन का श्वास। कारण यह है कि जब भौतिक यानी फिजिकल शरीर पर प्रभाव पड़ता है तो प्राण में कंपन होते हैं, लेकिन यह अभी भी भौतिक प्लेन पर केवल गति है, जब तक कि कामा अनुभूति का सिद्धांत इसे महसूस में अनुवाद नहीं करता है। इसलिए जब तक एस्ट्रल केंद्र नहीं पहुंच जाता तब तक सुख और दर्द दिखाई नहीं देता, और इसलिए प्राण में शामिल हुए कामा को जीवन का श्वास कहा जाता है, प्रमुख चेतना सिद्धांत जो शरीर के प्रत्येक कण पर फैली हुई है। भौतिक शरीर के कुछ अंग जैसे लिवर और स्प्लीन विशेष रूप से कामा के कामकाज से जुड़े होते हैं। अब हम देखेंगे जीवन के राज्यों के अनुसार कामा का विकास। मिनरल किंगडम, वेजिटेबल किंगडम और एनिमल किंगडम। सबसे पहले हम देखेंगे मिनरल किंगडम। कामा मिनरल किंगडम में नवजात अवस्था में है। यह रासायनिक आत्मीयता के रूप में परिलक्षित होता है। वेजिटेबल किंगडम। वेजिटेबल किंगडम में यह अधिक विकसित है। यह कम एस्ट्रल पदार्थ के उपयोग के बेहतर क्षमता को दर्शाता है। वनस्पति विज्ञान सिखाता है कि पसंद और नापसंद या इच्छा मिनरल की तुलना में वेजिटेबल किंगडम में अधिक मौजूद है। कई पौधे अपने साधनों को प्राप्त करने में रचनात्मक और बुद्धिमत्ता का चित्रण करते हैं। पौधे देखभाल के लिए जल्दी से प्रतिक्रिया करते हैं और उनके प्रति मनुष्य की भावनाओं से काफी प्रभावित होते हैं। वे प्रशंसा पर प्रतिक्रिया देते हैं। वे व्यक्तिगत अनुलग्नकों के साथ साथ क्रोध और नापसंद करने में सक्षम हैं। अब देखेंगे एनिमल किंगडम। पशु निम्न इच्छाओं का अनुभव करने में सक्षम है। उच्च इच्छाओं के लिए उनकी क्षमता सीमित है, लेकिन यह मौजूद है। एक जानवर स्नेह के एक उच्च गुणवत्ता को प्रकट करने में सक्षम है, हालांकि यह काफी दुर्लभ है। आगे बढ़ेंगे हम किसी के दिमाग और भौतिक पदार्थ के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना, जो हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।